तो दोस्तों अभी आप यकीन नहीं करोगे चीन ने क्या कहा। चीन ने भारत की लेजर वेपन की तो बढ़ चढ़कर तारीफ की। ये तो कहने लगे कि भारत ने ये जो लेजर वेपन बनाया ना, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है। आखिरकार क्या हो गई पूरी बात, कैसे ये दुश्मन देश भारत की तारीफ करने लग गया, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब इसराइल की एक विंड डीमॉन मिसाइल है, तो भारत को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है कि हम 10-20 नहीं, सीधा 100-200 प्रोक्योर करने का मूड बना चुके हैं। और ये जो मिसाइल है ना, रैम्पेज मिसाइल के बाद बताई जाती है ये सबसे खतरनाक मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर में रैम्पेज यूज़ की थी, और सोचो अगर ये मिसाइल हमने यूज़ कर दी तो पाकिस्तान के फिर क्या ही हाल होगा। काफ़ी अमेजिंग फीचर से मैं आपको आगे इसके वीडियो में बताऊंगा। फिर शेषनाग 150, ये एक ऐसा तगड़ा भारत की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप करके तैयार किया है ये यूएवी, कि सीधे सीधे टर्की के TB2 को तो पूरी तरह से खदेड़ ही देता है। आखिरकार क्या है इसके फीचर्स, वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। DRDO ने फाइनली कंप्लीट कर दिया है भारत का पहला फोटोनिक रेडार। और ये जो रेडार है ना, पहली बार लाइट बेस्ड सिग्नलिंग प्रोसेसिंग पर आधारित है। दैट मीन्स स्टेल्थी टारगेट को भी ये डिटेक्ट करने की अब कैपेबिलिटी रखेगा। बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। और फाइनली जानेंगे ये कैसे भारत ने रियलाइज़ किया कि नॉर्मली जब भी एयरक्राफ्ट बनाते तो पहले इंजन देखकर उसके हिसाब से हम पूरा डिज़ाइन तैयार करते हैं, लेकिन एमका के केस में ऑलरेडी डिज़ाइन तैयार हो गया है, इंजन तो अब जाकर फाइनलाइज हुआ है। तो ये पूरा उल्टा काम हमको करना पड़ रहा है, बट ये चैलेंज भी भारतीय कंपनी सैफरॉन इंडिया करके दिखाएगी। सो काफ़ी कमाल की आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ से, जो आ रही है चाइनीज़ मिलिट्री की तरफ से। अब यहाँ पर आप जानकर शॉक रह जाओगे, चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भारत के हाई पावर्ड लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की तो बढ़ चढ़कर तारीफ करने लग गए। आपको याद ही होगा रिसेंटली भारत ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का, जहां पर हमने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दैट मीन्स विशोराइड्स, और एक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इन तीनों के इंटीग्रेशन से पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूके, जर्मनी, इसराइल के बाद भारत अगला ऐसा कंट्री बन गया जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यूज़ करता है। और चीन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। इनका जो स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स है, ये कहते हैं कि ये जो दो वेपन सिस्टम है ना, क्यूआर सैम और विशोरैड, चलो ये तो ठीक ठाक है, लेकिन जो भारत ने हाई पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन तैयार किया है, वाकई में इसको तो मानना पड़ेगा कि ये हमको कंपटीशन दे रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा आगे इनफैक्ट ये निकलने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 30-40 किलो वाट इतनी ज़्यादा हाई पावर के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को बना पाना वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, और भारत ने ये कर दिखाया। वैसे चाइना के पास LW30 व्हीकल बेस्ड एक लेज़र डिफेंस सिस्टम है, जो अभी तक इन्होंने पाकिस्तान को नहीं दिया है। और अब देखने लायक होगा कि कैसे भारत ये जो अपकमिंग चैलेंज है इसको भी टैकल करने की कैपेबिलिटी रखता है। हमारी अगली खबर आ रही है इसराइल की बहुत ही रेवोल्यूशनरी विंड डेमोन मिसाइल की तरफ से। आपको याद ही होगा भारत ने तो बढ़ चढ़कर रैम्पेज मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ की थी, जिससे भारत ने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान करा दिया। ऑलमोस्ट 20% इनका जो एयरफोर्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था सारा तबाह ही कर दिया। तो आप सोचकर देखिए, अब इसका भी एक बाप है जो कि है विंड डेमोन टैक्टिकल लाइट क्रूज मिसाइल, जो इसराइल ने डेवलप की है। इनकी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री नाम की एक कंपनी है, इन्होंने ये 140 केजी तक के पेलोड को ले जाती है, 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और प्रिसीजन आप यकीन नहीं करोगे, बस 1 मीटर का ही इसका एरर प्रोबेबिलिटी है। तो आप सोच कर देखिए, इतनी ज़्यादा हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ ये रियल टाइम में टारगेट एडजस्टमेंट करके पूरे GPS डिनाइड एरिया में घुस कर दुश्मन का तो पूरा चिथड़ा ही उड़ा सकती है। तो ये वाकई में HVT टारगेट्स के लिए बनाई गई, दैट मीन्स हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए। इसका भारत अब स्टॉक पाइल करने का ट्राई कर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ 200s की संख्या में जल्दी आप देखोगे भारत के पास इसका भी एक स्टॉक पाइल तैयार हो जाएगा। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारत की बहुत ही कमाल की UAV टेक्नोलॉजी को लेकर। शेषनाग 150, ये बेंगलुरु बेस्ड इनोवेटिव कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली डेवलप किया है। इसका सक्सेसफुल हमने पूरा एक सीरीज ऑफ ट्रायल रन कर लिया है। ये देखकर टर्की पूरी तरह से खौफ में है, क्योंकि इनके TB2 को सीधा ये टक्कर देता है, और TB2 तो इसके आसपास भी फिट नहीं बैठेगा। मैं आपको बता दूं कैसे। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा हल्का है, केवल 150 किलो का ही है, और 40 केजी तक के पेलोड को ये ले जा सकता है।
और 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट है। रियल टाइम सर्विलियंस ये प्रोवाइड करता है और भारत ने इसमें भर भर कर एआई बेस्ड ऑटोनमस ऑपरेशन टेक्नोलॉजी डाल के रखी है, जो अपने आप ही टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग, एंगेजमेंट कर लेता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। और यही वो इसका फीचर है जो इसको पूरी तरह से गेम चेंजिंग बनाता है। वहीं टारगेट की बात करें तो 5 मीटर से भी कम यहाँ पर एरर के साथ ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किसी भी टारगेट पर बरस सकता है। हाई वैल्यू कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स को तो ये तुरंत तबाह कर सकता है। तो आप सोच कर देखिए, अगर भारत ने ऐसी पूरी की पूरी एक फ्लीट तैयार कर दी, तब तो यहाँ पर TB2 जो पाकिस्तान लेकर बैठा है ना, ये तो कचरे जैसा भारत इजीली सफाई इनका कर सकता है। हमारी अगली खबर DRDO के बहुत ही कमाल के फर्स्ट एवर फोटोनिक रडार टेक्नोलॉजी को लेकर आई है। आप जानकर चौंक जाओगे, लेकिन पहली बार भारत में ऐसा कुछ बना है। हमारे देश का पहला एवर फोटोनिक रडार सिस्टम फाइनली तैयार हो गया है। और इसमें कमाल की बात तो ये है कि अब हमने लाइट बेस्ड कंपोनेंट फॉर सिग्नलिंग प्रोसेसिंग का यूज़ किया है, अनलाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह। अब यहाँ पर गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी ये भी बताई जा रही है कि ये अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन एनेबल कर देता है, क्योंकि हम इसमें लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेल्थी डिटेक्शन एनहांसमेंट भी टेक्नोलॉजी इसमें अब आ चुकी है, और इसको जल्दी कोई दूसरा रडार जैम भी नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा पावरफुल ये टेक्नोलॉजी है कि अब भारत एक्सप्लोर कर रहा है कि हम इसको कहाँ कहाँ लगाते हैं। हमारे फाइटर जेट्स में तो लगाएंगे ही, लेकिन अब देखा जाएगा कि नेवी में भी हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के सैफरॉन इंडिया के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को लेकर। जब हम किसी भी फाइटर जेट को डिज़ाइन करते हैं, सबसे पहले इंजन लेते हैं और फिर उसके आसपास कैसे फाइटर जेट का डिज़ाइन होना चाहिए, एरोडायनामिक प्रोफाइल होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है। एम का केस में पूरा उल्टा है। हमने ऑलरेडी डिज़ाइन रेडी कर दिया है, अब जाकर ये इंजन कंपनी, फ्रांस की कंपनी सैफरॉन को सिलेक्ट किया है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे फिट किया जाए, ये पूरा उल्टा काम हमको करना पड़ रहा है। तो बस सैफरॉन इंडिया ने कह दिया कि हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और अब हम कैसे भी करके ये 120 किलो न्यूटन का इंजन हमारे एग्जिस्टिंग एयरफ्रेम में फिट करके ही दिखा देंगे। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से ये भरा है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि भारत के पास फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अब आने वाली है। टेस्टिंग, वैलिडेशन, सप्लाई चेन कोलैबोरेशन, इंजन इंटीग्रेशन, इन सब में बहुत ही ज़्यादा अब प्रिसाइसली हमको काम करना पड़ेगा। थर्मल वाइब्रेशन, एवियोनिक इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तब जाकर ही हमारा ये जो फाइटर जेट है ना 5.5 जनरेशन का बन पाएगा। सो देखने लायक होगा कि कैसे इतने बड़े चैलेंज को भारत ओवरकम करता है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो। एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।